नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। प्राचीन सनातन शास्त्र की एक बहुत सुंदर कहानी है जो इस वीडियो में आप सुन रहे हैं। इससे सीख मिलती है कि अपनों ने सिखाया कोई अपना नहीं होता। कथा जो है माँ नर्मदा की है। जो लोग भारत की भौगोलिक स्थिति को जानते हैं वे लोग समझते हैं कि भारत की सभी बड़ी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती हैं। बंगाल की खाड़ी भारत की पूर्व दिशा में है। वहीं नर्मदा नदी भारत के पश्चिम में जो अरब सागर है वहाँ जाकर के मिलती है। मतलब नर्मदा जो है और सभी बड़ी नदियों से विपरीत आचरण करती है। इस विपरीत आचरण के पीछे कई कहानियाँ सनातन शास्त्रों में बताई गई है। उनमें से एक कहानी इस वीडियो में मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। पौराणिक कथाओं के अनुसार नर्मदा राजा मेखल की एक पुत्री थी। नर्मदा बहुत ही खूबसूरत, गुणी और आज्ञाकारी थी। नर्मदा के विवाह योग्य होने पर राजा मेखल ने अपनी बेटी नर्मदा के विवाह की घोषणा करवाई। साथ में एक शर्त भी रखी कि जो भी राजकुमार गुलाब कावली का पुष्प लेकर के आएगा, राजकुमारी का विवाह उसी के साथ होगा। अब शर्त के हिसाब से एक राजकुमार जिसका नाम सोनभद्र था वह गुलाब कावली का फूल लेकर के आए। इसलिए राजा मेखल ने अपनी बेटी नर्मदा का विवाह राजकुमार सोनभद्र के साथ करना तय कर दिया। अपना विवाह तय हो जाने पर नर्मदा पहले से बहुत ज़्यादा खुश रहने लगी, क्योंकि वह अब अपने आगे के जीवन के सपने देख रही थी। वह दिन भर और रात भर अपने होने वाले पति राजकुमार सोनभद्र के बारे में ही सोचती रहती। एक दिन नर्मदा ने सोचा, राजकुमार सोनभद्र से मेरा विवाह तो तय हो ही चुका है, इसलिए वे अब से मेरे पति हुए। ऐसा सोचकर नर्मदा ने अपनी एक दासी जिसका नाम था जुहिला, उसके हाथ एक प्रेम पत्र अपने होने वाले पति राजकुमार सोनभद्र के पास भेजा। दासी के पास में अच्छे वस्त्र वगैरह नहीं थे, इसलिए नर्मदा ने सोचा कि यह मेरे होने वाले पति के पास जा रही है, थोड़ा इसको मैं अपने वस्त्र दे देती हूँ और अपने गहने दे देती हूँ। मेरा काम भी कर रही है, उसको मैं उपहार में ये सब दे देती हूँ। इसलिए राजकुमारी नर्मदा ने अपनी दासी जुहिला को अपने थोड़े गहने और थोड़े वस्त्र दे दिए। अब दासी जो जुहिला थी वो नर्मदा के कपड़े और गहने पहन करके राजकुमार जो सोनभद्र थे उनके पास गई, जो कि उसके हाथ में प्रेम पत्र था नर्मदा का। इसी दासी को जब राजकुमार ने राजकुमारी जैसे कपड़े और गहने पहने हुए देखा तो राजकुमार सोनभद्र ने दासी जुहिला को ही नर्मदा समझ लिया कि मेरी होने वाली पत्नी मेरे से मिलने आई है, क्योंकि अभी तक दोनों यानी कौन, राजकुमार सोनभद्र और राजकुमारी नर्मदा, इन्होंने एक दूसरे को देखा नहीं था। और जब राजकुमार ने जुहिला जो दासी थी उसी को नर्मदा समझ लिया तो बस यही एक बहुत भारी गलती हो गई। दासी जुहिला को अपनी होने वाली पत्नी नर्मदा समझकर राजकुमार सोनभद्र ने उस दासी का आलिंगन कर लिया, जिसे दासी जुहिला ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि उस समय दासी जुहिला के मन में खोट आ गया था और वह अपना समय राजकुमार सोनभद्र के पास बिताने लगी। उधर जब नर्मदा की दासी जो थी जुहिला राजकुमार के पास गए हुए उसको बहुत समय बीत गया था, तो नर्मदा को अपने प्रेम पत्र का जवाब नहीं मिला तो उसकी बेचैनी का स्तर बढ़ गया। उससे ठहरा नहीं गया, वह तुरंत राजकुमार सोनभद्र के पास में चल दी। जब नर्मदा राजकुमार सोनभद्र के पास पहुंची तो उसने देखा कि नर्मदा का दिमाग जो था वह पूरी तरह से कोप हो गया, क्योंकि उसने जो देखा वह उसको बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसका हृदय और मन दुख और अपमान से भर गया और यह सब देख नर्मदा तुरंत वहाँ से चल दी। वहीं उसी समय अपने सामने एक दूसरी स्त्री को देख करके राजकुमार ने जानना चाहा कि वह कौन है। जब राजकुमार सोनभद्र को मालूम हुआ असल में वह जिसके साथ समय बिता रहा था वह तो राजकुमारी की दासी जुहिला है। सत्य को जान करके राजकुमार सोनभद्र नर्मदा के पीछे पीछे भागा, लेकिन नर्मदा नहीं रुकी, क्योंकि वह अपने मन और हृदय से दुख और अपमान से भर गई थी। इसके बाद नर्मदा ने हमेशा के लिए कुंवारी रहने का निर्णय किया और सभी नदियों से उल्टी दिशा में चल दी। तभी से नर्मदा सभी नदियों से उल्टी दिशा में बह रही है। आज भी नर्मदा उल्टी दिशा में बहती है। ऐसी 2-3 कहानियाँ और भी हैं किस वजह से नर्मदा नदी जो है उल्टी दिशा में बहती है। यह कथा उनमें से एक है।
इस कथा को आपके सामने प्रस्तुत किया गया क्योंकि यहाँ से सीख मिलती है कि अपनों ने सिखाया कि कोई अपना नहीं होता। जुहिला जो दासी थी वह उसकी बहुत सखी थी नर्मदा की, और उसी से नर्मदा को धोखा मिला। राजकुमार सोनभद्र की भी इसमें गलती है। उसको कोई भी कदम उठाने से पहले अच्छी जांच पड़ताल अवश्य कर लेनी चाहिए थी, लेकिन इसके अंदर धोखा की शुरुआत, धोखा का प्रारंभ जुहिला के द्वारा हुआ। इसीलिए ये इस सीख पर यह कहानी है कि अपनों ने सिखाया कि कोई अपना नहीं होता। यह कथा आपके सामने प्रस्तुत की गई है। आपने इस कथा को अगर स्वीकार किया है तो कृपया इसको अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ में शेयर कीजिए, और वर्तमान में जो आपने इस वीडियो को देखने और सुनने में अपने बहुमूल्य समय का अंश दिया, उसके लिए मैं आपके में आभार प्रकट करता हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।